फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। तो अपने चैनल पर हम इंग्लिश लिटरेचर के छोटे से छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो इंग्लिश लिटरेचर के, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा चैनल है, इस पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्कूल एग्ज़ाम के लिए जो भी रिलेटेड है बुक्स, उनको डिस्कस किया जा रहा है। आई होप आपको जो है ये जो हमारा वर्क है ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के किस किन चीज़ों से मिलकर एक ड्रामा को कंस्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, क्या क्या इसके ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। According to the Aristotelian conventions, 6 basic elements are followed in any drama across eras. These are, बता रहे हैं एरिस्टोटल के हिसाब से। एरिस्टोटल ने जो कन्वेंशन की थी, उसने जो कुछ निश्चित किया था कि एक ड्रामा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उसके उनके हिसाब से जो थे 6 बेसिक्स एलिमेंट्स हैं जिसके बिना एक ड्रामा को कंस्टिट्यूट किया ही नहीं जा सकता है। तो इन्हें फॉलो करना, इनका होना बहुत ज़रूरी है। और ये है, नंबर फर्स्ट पर है डायोनाइया। डायोनाइया जो है वर्ड डायोनाइसिस से ही लिया गया है। ये एक ग्रीक वर्ड है, एंशिएंट टाइम में आर्काइक है इन टुडे सिनेरियो। तो इसके जो मेन जो है डायोनाइया, इसका मतलब है सेंट्रल आइडिया ऑफ द ड्रामा। द थीम ऑफ द प्ले, देखिए थीम क्या है, क्या मतलब है, क्या उसका सेंट्रल आइडिया है, तो वो क्या इस स्टोरी के थ्रू, ड्रामा के थ्रू क्या है, ऑडियंस से क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ डायनाइया अराउंड विच द स्टोरी इज़ बिल्ड, जिसके इर्द गिर्द जो है एक स्टोरी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इट इज़ ईदर एक्सप्रेस थ्रू डायलॉग, या तो डायलॉग के थ्रू जो है, जब कैरेक्टर्स हैं डायलॉग्स को कन्वे करते हैं, बोलते हैं, ऑडियंस के सामने एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो उसी में ही जो है उनका जो मेन थीम है उसी के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया जाता है। एक्शन होते हैं इनफर्ड आफ्टर द इंटायर, या फिर पूरी जो है ड्रामा होने के बाद एंड में जो है बताया जाता है कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस, थीम ऑफ द प्ले। नेक्स्ट वी हैव इज़ माइथोस। माइथोस मीन्स प्लॉट। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, प्लॉट इज़ द सोल। और ये चीज़ जो है आप याद रखिएगा कि सोल ऑफ द ड्रामा क्या माना जाता है। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो दिस इज़ द प्लॉट। प्लॉट जो है, और माइथोस जो है, ये जो टर्म है इनको काफ़ी बार पूछा भी गया है कि माइथोस प्लॉट होता है या क्या होता है, तो याद रखिएगा माइथोस का मीन्स प्लॉट है। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स अक्रिंग इन अ प्ले इज़ द प्लॉट, यानी कि एक प्ले के अंदर जो भी इवेंट्स हैं वो चलते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, तो उनको जो है प्लॉट कहा जाता है। प्लॉट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो इवेंट्स हैं, सीन्स हैं, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि फर्स्ट सीन सेकंड सीन तक, तो उसी के अनुसार जो है चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, एक स्टोरी को बिल्ड किया जाता है। व्हाट द कैरेक्टर्स डू, वो जो कैरेक्टर है वो क्या करेंगे, और उन एंड में उनके साथ क्या होता है, कंस्टिट्यूट द प्लॉट, ये सब कुछ प्लॉट में होता है। द अनफोल्डिंग ऑफ द स्टोरी, the unfolding of the story through the series of the incident sequencing, background and the climax constitute the plot। वो कह रहे हैं अनफोल्डिंग ऑफ द स्टोरी। अब स्टोरी को जो अनफोल्ड किया जाता है, स्टोरी को धीरे धीरे जो अनफोल्ड किया जाता है, बताया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है ऑडियंस के सामने, डायलॉग्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू। द सीरीज़ ऑफ द इंसिडेंट्स, जो इंसिडेंट हैं वो आगे लाए जाते हैं, तो उन्हें एक सीक्वेंस में लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सीन किसी कोई मर गया उसके बाद, मतलब एक सीक्वेंस होती है, वो आप समझ सकते हैं। द बैकग्राउंड का बैकग्राउंड क्या होगा, क्लाइमैक्स कैसे बनाया जाएगा, ये सब कुछ प्लॉट के अंडर आता है। नेक्स्ट वी हैव इज़ ईथोस। ईथोस मीन्स कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स याद रखिएगा कि ईथोस का मीन्स होता है कैरेक्टर्स ऑफ अ प्ले आर एसेंशियली द पर्सन्स होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, हु परफॉर्म द ड्रामा, जो ड्रामा को परफॉर्म करते हैं। दे आर इंटरवोवन विद द प्लॉट। इंटरवोवन यानी इतने अच्छे तरीके से उनको वीव कर दिया जाता है, इतने अच्छे तरीके से उनको स्टोरी के साथ बुन दिया जाता है
उसमें इतना खो जाते हैं एंड ब्रिंग आउट द थीम, और वही है जो थीम को जो है आगे बढ़ाते हैं, सामने लेके आते हैं। नेक्स्ट, लैक्सिस। लैक्सिस मीन्स डिक्शन, बात। लैक्सिस मीन्स लैंग्वेज, डिक्शन, बात करने का तरीका, जो भी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स, उसको लैक्सिस कहा जाता है। यूज इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इट अ ड्रामा कैन नॉट convey to the audience. It is only through the language. It is only through the language, the dialogues, that the playwright communicates with the audience and brings his characters alive. एक डायलॉग्स ही हैं जिनके द्वारा जो है एक जो राइटर है, प्ले राइट है, कि बात करता है एक तरीके से ऑडियंस से, और डायलॉग्स के द्वारा ही वो बात करता है, कम्युनिकेट करता है, और जो है अपने कैरेक्टर्स को ज़िंदा रखता है, उनको ज़िंदगी प्रदान करता है, उनको अलाइव रखता है। क्योंकि जब वो बात करेंगे ऑडियंस से, अपनी एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग को, थीम को, तभी तो जो है वो आगे बढ़ता है प्ले। द विट, अब उनके डायलॉग्स में क्या क्या होता है, उनकी लैंग्वेज किस तरीके की होती है, या तो वर्नाक्युलर होती है, कॉमन लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है ज़्यादातर स्टेज ड्रामास में, कि तभी तो जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ को रिलेट कर पाते हैं। द वीट, असेंट, टोन, soliloquies आर अ फ्यू टेक्निक्स विच से अलॉट अबाउट कैरेक्टर। ये सभी जो चीज़ें हैं, चाहे विट है, इनके थ्रू ही जो है एक कैरेक्टर जो है बहुत कुछ कहता है। soliloquies होती है एकांती में, या फिर सभी ऑडियंस होती है, और टोन, उनकी हर चीज़ जो है, इस चीज़ से वो आगे बढ़ाते हैं प्ले को, और कैरेक्टर के बारे में बहुत सी चीज़ें जो है वो रिवील होती हैं। टोन कैसी है, लैंग्वेज में इंक्लूड बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टेक्निक्स। अब लैंग्वेज में दोनों टेक्निक आती हैं, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी, एक्सप्रेशंस भी आते हैं और डायलॉग्स भी आते हैं, बॉडी जेस्चर्स भी आते हैं, हाव भाव भी आते हैं, भंगिमाएँ भी आती हैं। देयर आर मैनी फेमस डायलॉग्स, कुछ बहुत फेमस डायलॉग्स हैं। एंड मोनोलॉग्स यानी एक सिंगल स्पीकर होता है, डायलॉग्स में 2 स्पीकर्स होते हैं, याद रखिए, डाया 2, मोनो सिंगल, विच हैव लेंट एन एटर्नल लाइफ ऑफ अ ड्रामा, जो कि ड्रामा को एक एटर्नल लाइफ यानी कि ताउम्र कहते हैं ना, एक छाप पड़ जाती है दिमाग पर, और वो चीज़ जो हमारे माइंड से कभी नहीं निकलती है। जैसे कुछ डायलॉग्स होते हैं मूवी की भी, अगर हम बात करें तो उनमें भी, जैसे कि अगर हम दिलवाले दुल्हनिया की बात करें तो लास्ट डायलॉग आपको हमेशा याद रहेगा, जा से जा। इसी तरीके से हमारे पास ये हेलमेट की सली लगी है, और उसमें एक डायलॉग है, टू बी और नॉट टू बी, जहाँ पर वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है। तो ये बहुत फेमस सली लगी है, तो ये जो है याद रह जाते हैं डायलॉग। स्टिल फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ द रीडर, की वो कह रहे हैं अभी भी जो है फ्रेश है। मेलोज मीन्स म्यूजिक। म्यूजिक इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ अ ड्रामा। द म्यूजिक कंपोजिशंस, म्यूजिक कंपोज किया जाता है, उसमें साउंड्स होती है, रिदम of dialogues, the background score and sound effects is the mellows elements of the drama। ये क्या है कि बैकग्राउंड स्कोर क्या है, पीछे कैसे आवाज़ें आनी चाहिए, कैसा साउंड इफेक्ट्स होना चाहिए, रिदम क्या है, डायलॉग किस टोन में बोले जा रहे हैं, ये सभी जो है मेलोज होते हैं, यानी म्यूज़िक एक तरीके से म्यूज़िक का इफेक्ट देते हैं। द राइट काइंड ऑफ म्यूज़िक प्लेस एट द राइट पॉइंट्स इन द स्टोरी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सैड सीन चल रहा है तो उसमें हम टोन जो है या डायलॉग्स हैं खुशी के रखेंगे, तो उसी हिसाब से है जो हर चीज़ जो होती है, साउंड्स, रिदम, वो सैडनेस के होंगे। तो वो कह रहे हैं कि राइट पॉइंट पर राइट म्यूज़िक का होना बहुत ज़रूरी है। एलिवेट्स अ ड्रामा टू अनदर लेवल, जो कि जो है ड्रामा को वो अनदर लेवल पर ले जाता है। इन ग्रीक प्लेज में मेलोज वुड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द अटरेंसेस बाय द कोरस। अब मैं ग्रीक ने जो था एक कोरस को भी इंट्रोड्यूस किया था अपने टाइम पे, तो कोरस का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और क्या होता है, वुड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अटरेंसेस। वो पीछे से ऐसी, जैसे कि कोई जब कोई रोने का सीन होता है, पीछे से जो कोरस है वो हल्के हल्के रोता है, तो ये जो है एक इफेक्ट डालता है पूरे ड्रामा में। ऑप्सिस मीन्स विजुअल एलिमेंट्स, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं, चाहे वो पूरी स्टेज पर क्या क्या लगा हुआ है, कैसे इफ़ेक्ट्स है, कैसी कैरेक्टर्स ने कॉस्ट्यूम डाली हुई है, मेकअप कैसा है कैरेक्टर्स का, तो ये जो सब चीज़ें हैं स्टेज
को किस तरीके से सजाया गया है। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं ये ऑप्सिस में, यानी विजुअल जो हम देख रहे हैं, प्रेजेंट जो है ऑडियंस देख रही है, तो उन पर उन सब चीज़ों का भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कोई ग्लूमी सीन है, अगर कोई हॉरिबल सीन है, तो उसी तरीके से जो है विजुअल एलिमेंट्स को रखा जाता था। विजुअल एलिमेंट्स लाइक कॉस्ट्यूम, स्पेशल इफ़ेक्ट्स कैसे डाले जाते हैं, स्टेज की कैसी प्रिपरेशन हुई है, मेकअप कैसा, एक्सेंचुएट द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्ले एंड हाईलाइट द कैरेक्टर्स को। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्लाउन है, जोकर है, उसी तरीके से उसकी ड्रेस होगी, कोई राजा है, किंग है, उसी तरीके से उसकी ड्रेस होगी। तो ये सब चीज़ें विजुअल एलिमेंट्स में आती हैं, चाहे वो स्टेज के कर्टन्स है, चाहे वो उसके कालीन है, गलीचे हैं, सब चीज़ों को जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तो हमने बहुत अच्छे से इसके जो है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको आज के बाद इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत अच्छे से इन जो है वर्ड्स को याद रखिएगा, इनका क्या मीन्स है, डायनाया का, माइथोस का, इथोस का, लैक्सिस, एंड इम्पॉर्टेंट यही है कि इनमें क्या कहा जाता है और ये किससे रिलेटेड होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।